स्वागत है गाइस आपका एक और बार प्राइम स्टेप में। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पाइथन की सीरीज़ को अगेन आगे। और जैसा कि आप जानते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर्स पे पहुंच गए हैं। थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, वीडियोस आने में थोड़ी जो है देर हो जाती है, बट अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस बनाएं। और आई होप सो आपको पसंद आ रहे हैं। आई विल हम्बली रिक्वेस्ट एंड आई विल अप्रिशिएट कि अगर आप थोड़ा सा कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर आपको कुछ और भी इसमें लग रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी तो प्लीज़ गिव अस सजेशंस। एंड पता चलता है कि आप लोग कितना एक्टिव हैं, तो आई विल रियली अप्रिशिएट कि अगर आप थोड़ा कमेंट करेंगे, बताएंगे कि कैसा लग रहा है मामला आपको। एंड अगर हम देखें कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हमने अब जो है डेटा स्ट्रक्चर्स को एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया है। और हम अभी जान गए हैं कि बेसिकली हमारे पास लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये 4 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इस पर भी हमने एक ठीक ठाक बात बेसिक करी है पिछली वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हम लिस्ट को लेकर के थोड़ा जो है बात करने जा रहे हैं आगे। तो अब अगेन बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लिस्ट अकेले में ही आपको 1 घंटे तक लेक्चर दिया जा सकता है कि देखो ये है, ये है, ये है, ये है। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हम कहाँ तक इसको अभी जो है हम समझ पाएंगे, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी बात करेंगे। तो लिस्ट की आज की वीडियो में आई थिंक सो कि मैं आज ट्राई करने वाला हूँ कि मैं आपको जो मेथड्स हैं लिस्ट के वो सारे के सारे समझा दूँ कि किस तरीके से लिस्ट के अंदर आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, लिस्ट पे लूप वगैरह का किस तरीके से काम किया जा सकता है। थोड़े सवाल जो हमने पहले भी लूप और इफ एल्स पे किए थे उनको आप लिस्ट में भी कर सकते हैं। एंड इंडेक्सिंग वगैरह, स्लाइसिंग वगैरह कैसे काम करती है। बट इतना करने के बाद भी लिस्ट में काफ़ी कुछ होता है। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ही ले लें, काफ़ी कमाल की चीज़ है। लिस्ट इंटरनली मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, और फिर जब टपल स्टार्ट करेंगे तो लिस्ट और टपल में इंटरनली कितना क्या डिफरेंस है। तो और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें करनी चाहिए, हम करेंगे। बट आज की वीडियो में हम अच्छा खासा लिस्ट को खत्म कर दें कि हाँ भाई पता है कि लिस्ट क्या है, ठीक है। तो अब जैसा कि हमें लास्ट वीडियो से भी इतना तो पता ही है कि लिस्ट पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को रख सकते हैं। वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और वो कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जैसा कि हम जानते हैं, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि L इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे सामने बड़े वाले ब्रैकेट डाल दिए, एंड दैट इज इट। एंड इट इज सिंपल, कुछ इसमें खतरनाक है नहीं। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। इनफैक्ट हम ऐसे नहीं रखेंगे, कंफ्यूजन होगा। 10 20 30 40 एंड 50। इंडेक्सिंग के साथ कभी कभी डेटा कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए मैंने इसको 10 20 कर दिया। अब मैंने L को प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं कि 10 20 30 40 50 यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है। अब अगर आप इसमें से कोई एक डेटा निकालना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू कि आप इस पे एक बड़े वाले ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड आपको यहाँ पोजीशन लिखनी है। 10 चाहिए तो 10 नहीं लिख दीजिए, लिखिए पहले नंबर पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन। सो अगर आप सोच रहे हैं कि 10 आएगा, तो ऐसा नहीं है। शायद हमने लास्ट वीडियो में इस पर बात करी हुई है कि फर्स्ट पोजीशन पे 20 है, 0th पोजीशन पे 10 है। इस बात का हम ख्याल रखें कि 0th नंबर पे हमारे सामने यहाँ पे 10 आ रहा है, विच इज नाइस, अच्छी बात है। तो इसको हम इंडेक्स कहते हैं। द पोजीशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड इंडेक्स, इंडेक्सिंग। आप यहाँ एक और बात पर ध्यान दें कि अगर आप यहाँ कॉलन का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक से ज्यादा चीजें भी एक बार में निकाल पाएंगे। जैसे मैंने 4 लिख दिया, तो इट सिंपली मीन्स कि 0 से लेके 4 तक। आपको रेंज याद होगी, फॉर लूप में हमने रेंज पढ़ी थी, ये वही चीज है ऑलमोस्ट। तो 0 से लेके 4 तक, तो 4 तक मतलब 4th इंडेक्स तक नहीं, 3rd इंडेक्स तक आएगा। एक कम तक आता है, इसका ख्याल रखेंगे। जो आप लिखते हैं उससे कब एक इंडेक्स कम तक आएगा। तो 0th इंडेक्स, 1st इंडेक्स, 2nd इंडेक्स एंड 3rd इंडेक्स। तो अगर आप 5 लिखेंगे तो 4 तक आने वाला है, अगर आप 6 लिखेंगे तो डेटा ही नहीं है वहां तक। अगर आप 70 लिखेंगे तो डेटा ही नहीं है वहां तक। जो भी लास्ट पॉसिबल था वहां तक ही आपको निकाल करके दे देगा, विच इज नाइस, विच इज नाइस। तो अगर हम देखें यहाँ पे 5 अगर हम लिख रहे हैं तो 0th इंडेक्स, 1st इंडेक्स, 2nd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स एंड 4th इंडेक्स। तो हो तो गया, पांचों का पांचों डेटा, 10 20 30 40 50। तो इजी है, नथिंग फैंसी। एंड इफ यू कैन थिंक, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे चेंज भी तो कर ही सकते हैं ना कि 2 से लेके 5 तक दे दो भाई। तो 2 से लेके 4th इंडेक्स तक आ गया, तो 2nd इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स तक। तो 2nd इंडेक्स पे 30 है, 3rd इंडेक्स पे 40 है, एंड 4th इंडेक्स पे हमारे पास 50 है, विच इज नाइस। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ और भी काफी सारा डेटा होता, एंड आप क्या चाह रहे हैं
कि सेकंड इंडेक्स का डेटा मुझे दे दो, तो सेकंड इंडेक्स पे 30 है भाई साहब। चलिए एक एग्जांपल को थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं। हम चाह रहे हैं सेकंड इंडेक्स के बाद के जितने हैं वो सब आ जाए, सेकंड इंडेक्स भी आ जाए, उसके बाद के भी सारे आ जाए, मतलब 30, 40, 50, 60 टिल जितने हैं। अब अभी तो पता है कि भाई 100 ही है, ज्यादा नहीं है, बट अगर और ज्यादा होते, हजारों एलिमेंट होते, पता ही नहीं होता कितने हैं, तो कॉलन लगा के लिखें क्या, फिर मालूम ही नहीं है। तो सिर्फ छोड़ दीजिए कॉलन लगा के। अगर आप कॉलन लगा करके उसके आगे कोई डेटा नहीं लिखते हैं तो इट सिंपली मीन्स कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है, राइट। तो जो भी बात 2 के कॉलन के बाद अब यहां पर पॉसिबल है कि जहां तक भी एंड जाता है, तो भाई 30 से लेकर के पूरा लास्ट तक आ गया, ये वाला पूरा जो है ये स्लाइसिंग बोलते हैं, इसलिए मैं इसको कि भाई लिस्ट को आप स्लाइसिंग कर रहे हैं एक तरीके से ना, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। तब यहां पर आप देखें कि ये फिर बात इस पे भी तो लागू होती है कि मैं अगर यहां पे फिर 5 लिख दूं और इधर कुछ ना, लेफ्ट साइड में कुछ ना लिखूं, तो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो फिर मिनिमम में पॉसिबल है 0, वहां से स्टार्ट होगा और 4th इंडेक्स तक आएगा, तो विच इज आपका 50, 4th इंडेक्स पे 50 है। तो ये आप यहां पर इस तरीके से कर सकते हो। आपको सिर्फ कॉलन लगा के छोड़ दे तो फिर देखिए इसका कोई मतलब नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट भी 0 से करो और एंड भी जो मैक्सिमम लास्ट है वहां तक करो, तो पूरी लिस्ट ही प्रिंट हो जाएगी। तो फिर लेकिन पूरी लिस्ट ही प्रिंट करनी चाहिए तो एल लिख देते, फिर इतना झंझट लेने की क्या जरूरत थी। बट हाँ, दैट इज अ फैक्ट। ओके, अच्छा, नेगेटिव इंडेक्स भी होती है। नेगेटिव इंडेक्स कैसे होती है? अगर आप -1 लिखेंगे तो जो लास्ट डिजिट है वो आ जाएगा, मतलब लिस्ट में 0 लिखने पे जो सबसे पहला है वो आ रहा था, और -1 करेंगे तो एरर नहीं आएगा कि अरे अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, मुझे नहीं पता -1 क्या है। वो सीधा लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएगा। -1 पे 100 आ रहा है, फिर -2 पे सीधी सी बात है 90 आना चाहिए, -3 पे वी हैव टू ऑब्वियसली 80 हमको देखने को मिलेगा, एंड टिल -5 आप यहां लिख दें 60 आ रहा है वी हैव, तो इट इज ईजी, इतना टफ नहीं है। अच्छा, एक और बात, आप जब ये स्लाइसिंग वगैरह पे बात कर ही रहे हैं, मान लीजिए मैंने कहा 0 से लेके 7 तक का डेटा दे दो, 0 से लेके 9 तक का डेटा दे दो, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विच इज नाइस। अच्छी बात है कि हाँ भाई टिल 90 तक आ रहा है। 0 से लेके मैंने कहा 10 तक का डेटा दे दो, तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर के यहाँ पे 100 तक का डेटा अपने पास आ रहा है। अगर आप कॉलन लगाएं एक और बार, तो जैसे रेंज में भी आप देखते हैं कि आपके पास एक चीज होती है कि भाई स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना, और गैप, तो यहां पे भी आपको गैप देखने को मिलेगा। सो सी, अगर आपने 2 दिया, लाइक 2 का गैप, तो 0th इंडेक्स, फिर सीधा फर्स्ट नहीं सेकंड इंडेक्स आएगी, फिर 3rd नहीं 4th इंडेक्स आएगा, फिर 5th नहीं 6th इंडेक्स आएगी, 7th नहीं 8th इंडेक्स आएगी, एंड फिर से अगेन 9th नहीं 10th इंडेक्स आएगी अगर होती तो तब। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा प्रिंट हो रहा है। तो आप इस तरीके से गैप वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगेन, अगर आपको नहीं पता कि एंड कहाँ पर है तो खाली छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जूम कर देता हूँ, अच्छे, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें आप, राइट। ये जो चीज है इसको देख लीजिए, है ना। आप समझें, यहां जब तक कुछ लिखा था इसका मतलब था 0th इंडेक्स से स्टार्ट करो, एंडिंग पॉइंट ये है, गैप ये है। क्योंकि यहां कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है जो मैक्सिमम पॉसिबल हो, राइट। इसे ऐसे लिख देंगे तो फिर तो ये 0 से 2 हो गया, जगह खाली छोड़नी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। इसको भी छोड़ दीजिए तो अगेन 0 मान लिया जाएगा उसको, कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, गैप 3 का, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना डेटा था 3 के गैप पर आ गया। इफ आप यहाँ पे -1 डालते हैं तो आपको ये सारा डेटा रिवर्स में दिखाई देगा, जैसे रेंज में भी होता है। अगर आप याद करें, ये लूप ही है एक तरीके का इंटरनली। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें पता है। अब हम -1 बोल रहे हैं और माइनस में इंडेक्स पॉसिबल भी है, तो -1 मतलब सबसे लास्ट, फिर उसके लास्ट, फिर उसके लास्ट, फिर उसके लास्ट। तो इस तरीके से एक तरीके से उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे ये हमें पूरा नेगेटिव जो है एक तरीके से लूप चलेगा और बिल्कुल उल्टा हमारी लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट को रिवर्स करने का बड़ा अच्छा तरीका है ये, सिंपल सा, राइट। आई होप सो कि आप बातें समझ गए हैं कि भाई सिंपल नंबर डालो, डेटा मिलेगा। 2 नंबर डालो, कहीं से कहीं तक का मिलेगा। सीधी सी बात है, अगला नंबर छोटा डाल देंगे तो काम कैसे चलेगा। नेगेटिव नंबर डालो, पीछे से डेटा मिलेगा रिवर्स साइड से। 3 नंबर डालो, स्टार्ट, एंड और गैप कंसिडर किया जाएगा उसको, राइट। बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाल दिया तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 से लेकर 9 तक 2-2 के गैप में। कुछ मत डालो तो जो मैक्सिमम है उसे कंसिडर कर लिया जाएगा। इधर भी कुछ मत डालो, 1 कंसिडर कर लिया जाएगा। सारा डेटा एज इट इज आ जाने वाला है। तो कुछ बहुत खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, इट इज सिंपल। तो आई होप सो कि लिस्ट में डेटा रखना और सेम टाइम पर उस डेटा के साथ काम करके उसे निकालना, उसे देखना आपको ज्यादा टफ नहीं लग रहा होगा, और इट इज सिंपल। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखिए बात को समझते हैं। इस लिस्ट पे जो डेटा है हम उसे चेंज वगैरह भी कर सकते हैं।
अब अगर मैं एल की जीरोथ इंडेक्स को प्रिंट कर सकता हूं तो एल की जीरोथ इंडेक्स को चेंज भी कर सकता हूं। इस तरीके से अगर मैंने किया तो आप देखेंगे कि जीरोथ इंडेक्स पे जो भी डेटा था वो अपडेट हो गया है एंड 10 की जगह नाउ वी आर गेटिंग 100 एंड दैट इज व्हाई हम लिस्ट को कहते हैं कि ये म्यूटेबल एलिमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? म्यूटेबल का मतलब होता है ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसे बदला जा सकता हो, जिसे चेंज किया जा सकता हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एल की जीरोथ इंडेक्स पर आपको यहां पे 100 रखने अलाउड है, पाइथन उसके लिए मना नहीं कर रहा आपको। तो इट सिंपली मींस कि पाइथन ये कह रहा है कि भाई ये म्यूटेबल है, आप जो चाहे करें, कम कर लें, ज्यादा कर लें, चेंज कर लें, इट इज ओके। अभी आने वाले टाइम में हमने टपल लास्ट वीडियो में देखा था, टपल म्यूटेबल नहीं होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा ना चेंज। दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर आप कोई नया एलिमेंट रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास अब यहां से शुरू होते हैं बड़े सारे मेथड्स आपके पास है। पर इससे पहले कि मैं आपको मेथड्स के बारे में बताऊं, मेथड्स माने फंक्शन होता है सिंपली कि एल के अंदर जाकर के कुछ काम करके वो आपको दे देगा। कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शंस भी हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे लेंथ ऑफ एल, तो ये क्या करेगा, मैं गिन के बता देगा कि लिस्ट की टोटल जो लेंथ है, कितने एलिमेंट्स उसमें है वो है। अब किसी लिस्ट की लेंथ अगर 5 है और गिनती 0 से शुरू होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका लास्ट एलिमेंट 4 पर आएगा। टोटल 5 लोग हैं, पहले की गिनती 0 से है, अगले वाले की 1, उसके बाद की 2, उसके बाद की 3, उसके बाद की 4, तो 4 पे खत्म हो गई ना गिनती। 0 1 2 3 4, राइट? तो सीधी सी बात है, 10 एलिमेंट है तो 9 पे खत्म हो जाएगी गिनती, 0 से स्टार्ट हो रहा है मामला। अच्छा, आपके पास कुछ और बड़े अच्छे फंक्शन है जैसे कि मैक्स। ओह दैट इज नाइस। मिनिमम नहीं, ये कोई फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स निकाल के नहीं दे रहा, बीच में भी अगर डेटा बड़ा होता ना तो ये ढूंढ के बताता कि मैक्सिमम है कौन। ऐसा नहीं कि अरे लास्ट एलिमेंट है तो बड़ा ही होगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि लिस्ट सॉर्टेड ही हो, छोटे बड़े एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी तो हो सकती है। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ सम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास कुल 420 यहाँ पर आपके सामने जो डेटा है वो आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक फंक्शंस आपके पास हैं। इनफैक्ट अगर आप एक काम करें, सम ऑफ एल को डिवाइड कर दें आप लेंथ ऑफ एल से, तो आई थिंक आपको एक एवरेज देखने को मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, सारे डेटा का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, तो एवरेज आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। तो इट इज नाइस। आपके पास बड़े अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं जिनसे आप काफ़ी सारा काम लिस्ट पे कर सकते हैं। ये कॉमन मेथड्स हैं, कॉमन फंक्शंस हैं, ये लिस्ट पे भी लगाए जा सकते हैं, टपल पे भी लगाए जा सकते हैं। बट अब बात करते हैं लिस्ट स्पेसिफिक की, कि लिस्ट स्पेसिफिक मतलब सिर्फ लिस्ट में क्या क्या होता है। अब टपल तो म्यूटेबल है नहीं, टपल तो बदला जा सकता नहीं है, तो हम लिस्ट को कैसे कैसे बदल सकते हैं, लिस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो मैंने जाकर के कहा एल डॉट अपेंड और मैंने यहां पे कह दिया 60। तो अपेंड एक फंक्शन का नाम है एंड व्हेन यू राइट एल, आप इसे रन करेंगे, आप यहां देखिए अपेंड आपको यहां पे लास्ट में 60 ऐड करता नजर आ जाएगा। तो इट इज नाइस, ये बहुत अच्छी बात है ना। ओके, अब पाईचार्म हमें कह रहा है कि भाई जब लिस्ट यहीं लिखी है तो सीधा हाथ से ही 60 लिख दो, काय को तुमको जाके बाद में एडिट करना है। बट हम समझ रहे होंगे इस बात को कि लिस्ट अभी हमारे सामने है, हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में है। कोड बहुत बड़ा होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बड़ी चीज है। अगर हमारे पास कभी कोई ऐसी लिस्ट आई जिसका एक्सेस हमारे पास है नहीं, हमने बनाया ही नहीं, किसी और ने बना के हमको दिया है, और तब हमें उसमें कुछ अपेंड करना हो, तो फिर तो यही काम आएगा। अभी तो लिस्ट दिख रही है तो चलो ठीक है बदल लो, राइट? ओके, अच्छी बात है। तो यहां पर भी अपेंड से हमारा काम समझ में आ गया। क्या एक बार में 2 एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं? नहीं। ओके, तो अपेंड में एक बार में एक एलिमेंट होगा। अगली बार अगर मैं करूं तो फिर करो खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। अपेंड हमेशा लिस्ट की आखिर में जाकर के कोई एलिमेंट ऐड कर देगा, विच इज नाइस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड इंसर्ट। तो अगर आप इंसर्ट करें तो देखिए एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि 60 को कहां पर इंसर्ट करना है वो भी बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा 1,60, मैंने इसको रन किया और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पर आपके पास 60 आ गया है। फर्स्ट इंडेक्स पर था क्या? फर्स्ट इंडेक्स पर 20 था, तो जो 20 था वो आगे की तरफ चला गया, आप देख सकते हैं, और फर्स्ट इंडेक्स पर 60 आ गया। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इंटरनली, बट हाँ ऐसा हो गया है, विच इज नाइस। अगर मैं यहां पर एक काम करूं, 0 डाल दूं तो क्या हो जाना चाहिए? 0th इंडेक्स पे 60 आ जाना चाहिए। चलिए, कैन यू कमेंट इट आउट कि अगर मुझे इंसर्ट की मदद से लास्ट इंडेक्स पर डेटा रखना है और मैं गिनती कोई हाथ से नहीं गिनना चाहता, क्योंकि एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवें या छठे एलिमेंट पर जाकर के रख दो, तो छठे नंबर पे रखा तो 60 आ गया। तो नहीं, ऐसे गिनना नहीं है हाथ से। अगर बिना गिनती किए आप
लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है। आई एम वेटिंग, आप आई होप सो कि आप इसको जरूर करेंगे और मैं बाद में पढ़ूंगा भी कमेंट्स। और चलिए वीडियो में अगर हम अभी आगे देखें तो सिंपली इज कि आप यहाँ पे जाकर के लेंथ ऑफ एल लिख दो ना, तो लेंथ ऑफ एल से क्या होगा कि लिस्ट की पूरी गिनती निकल आएगी। अब कितनी है भाई, 5। आप रन कीजिए तो आप देखेंगे कि भाई जो 60 है वो 5th इंडेक्स पर आ गया, क्योंकि 4 तक की इंडेक्स है, 0 से लेके 4 तक की इंडेक्स है। लेंथ निकालेंगे तो 0 से 4 तक के एलिमेंट मतलब टोटल 5 एलिमेंट। आप 5वें नंबर पे कुछ ऐड करोगे 5वीं इंडेक्स पे, तो फिर तो सीधी सी बात है बाद में ही ऐड होगा वो। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑल्दो नहीं तो अपेंड तो है ही, तो अपेंड वाला काम आप इंसर्ट से भी करवा सकते हैं। अपेंड का काम इंसर्ट से हो जाएगा, इंसर्ट का काम अपेंड से नहीं हो पाएगा। अपेंड तो फिर हमेशा लास्ट में ही ऐड करता है ना। इंसर्ट को बोलूं तो वो तो कहीं भी ऐड कर दे, लास्ट में बोलो फर्स्ट में बोलो। एंड नाउ वी कैन सी कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जैसे हमारे पास ऐड करने के फंक्शंस हैं, हमारे पास हटाने के भी फंक्शंस हैं। तो अगर हम यहाँ पर l.pop करते हैं तो जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट है वो हमारे लिस्ट में से रिमूव हो जाने वाला है। तो इट इज सिंपल। इनफैक्ट आप ध्यान से देखें तो पॉप जो है ना सिर्फ चीजों को डिलीट करता है, डिलीट करके एक अलग वेरिएबल में स्टोर भी कर देता है। अगर मैं x को प्रिंट करूं, आप देख सकते हैं 50 प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद अगर आप l को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि लिस्ट में कहीं 50 नहीं बची। तो पॉप ने क्या किया, लिस्ट में से जो भी आखिरी एलिमेंट था, हमेशा बाय डिफॉल्ट ये आखिरी ही हटाता है, तो जो भी आखिरी एलिमेंट था उसने इसे l में से हटाया। तो पॉप ने l में से जाके 50 को हटा दिया और उसको x में सेव कर दिया। आप चाहे तो अलग से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, उसको आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे पॉप में आप बता भी सकते हैं कि आपको क्या हटाना है। तो अब ये देखिए मैंने पॉप लिखा l.pop फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो 20 था वो हमारे सामने अब नहीं है, 10 के बाद सीधा 300 आ रहा है, जो कि ये देखिए यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे -1 वगैरह लिखूं तो सीधी सी बात है लास्ट इंडेक्स जो 50 था वो चला जाएगा। मैं यहाँ पर अगर 100 लिख दूं, एलिमेंट ही नहीं है 100 इंडेक्स पे, कहां से हमारा जो डेटा है वो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा है पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि पॉप जो है वो हमारे पास नहीं हटा पाया डेटा को, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई डेटा था ही नहीं। हटाने के लिए यू ऑल्सो हैव वन मोर फंक्शन जिसका नाम है l.remove। अब ये भाई साहब क्या करते हैं ना, इनको आप इंडेक्स वगैरह मत बताइए, सीधा डेटा ही बता दीजिए कि साहब 300 हटाना था, तो जहां पर भी 300 होगा ये उसे ढूंढ के उसको वहां से हटा देगा। दैट इज नाइस, हमें इंडेक्स बताने की जरूरत नहीं है। बट क्या हो अगर एक ही एलिमेंट 2 बार हो, तो अभी हो तो सकता है। अब 2 बार 300 है हमारे पास, तो जो पहला वाला है वो चला जाएगा। अगर आप 2 बार लिखेंगे तो दोनों बार चला जाएगा। तो दैट इज नाइस, अच्छी बात है। अगर आप किसी तरीके से गिन पाए कि कितनी बार है तो आप सारे हटा पाएंगे, उस पर भी आते हैं। तो रिमूव हमने किया और ये हमने यहाँ पर किसी खास एलिमेंट को हटा दिया। ख्याल रखिएगा कि लेफ्ट से काउंट करेगा, जहां पर भी पहली बार वो एलिमेंट मिल गया वहां पे हटा देगा। अगर एक से ज्यादा बार है तो उन्हें आपको बार बार रिमूव करना पड़ेगा। एक ही रिमूव लिखने से सारे नहीं खत्म होने वाले, विच इज नाइस। अब इनके सवाल पे हम आएंगे कि अगर डुप्लीकेसी हटानी हो, सारे हटाने हो तो कैसे हटाने। अभी फंक्शन को नेचुरल तरीके से जैसे वो हैं उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस पर हम अपना दिमाग लगा के तो फिर सब कुछ कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप सो कि आप समझ पा रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि लिस्ट में काफी सारे फंक्शंस पहले से हैं। उससे पहले हम लिस्ट को प्रिंट करना सीख रहे थे। अब लिस्ट के जो फंक्शंस हैं उनमें हमने सबसे पहले स्टार्ट करा कि कॉमन फंक्शन जैसे सम, मैक्स, मिन, है ना, लेंथ, इस तरह के फंक्शंस। फिर हमने बात करी कि लिस्ट के अंदर भी कुछ होते हैं जो कॉमन नहीं सिर्फ लिस्ट के ही हैं। अब जैसे कि क्या, तो रिमूव है, अभी हम ये वही देख रहे हैं। पॉप था इसके पहले, ये हटाने के लिए हो गए। पॉप में आप बता दो कौन सा वाला हटाना है तो वो हटाएगा, अलग वेरिएबल में रख देगा। नहीं बताओ तो लास्ट वाला हटाएगा। रिमूव को आपको एलिमेंट बताना है, रिमूव को आप इंडेक्स नहीं बताते, एलिमेंट बताइए, वो पर्टिकुलर एलिमेंट जाके ढूंढेगा, हटा देगा। एक से ज्यादा बार है तो जो पहली बार मिलेगा सिर्फ उसे हटाएगा। अच्छा, इंसर्ट और अपेंड था, तो अपेंड हमेशा लास्ट में जाके ऐड करता है, इंसर्ट से कहीं भी करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ 3-4 फंक्शंस हमने भी बेसिक्स देखे। अब एक चीज और देखिए, आप एक डेल भी होता है, तो डेल l ऑफ 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं l को प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का मुझे कोई जो 10 है वो देखने को नहीं मिल रहा। लिस्ट को मैंने छोटा कर दिया वापस से। एक काम करता हूं, जाके कहता हूं -1, तो आप अगेन देखेंगे कि 50 हमारे बीच में नहीं है। 100 लिखता हूं एंड आगे आप देख सकते हैं कि लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो एक ये भी तरीका होता है लिस्ट में से किसी चीज को हटाने का। अगेन जैसे पॉप में एरर आ रहा था, इसमें भी आ रहा है। पॉप के साथ अच्छी बात यह है कि वो आपको बता भी देता है कि उसने क्या हटाया। ये आपको बताएगा नहीं, पूरा खत्म कर देगा। अगर आप डेल कर दें एल को, तो एल नाम का कोई वेरिएबल है वो यही भूल जाएगा।
इस बात को समझिएगा। वी हैव अ फंक्शन, ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है क्लियर। क्लियर करने से भी लिस्ट का डेटा खत्म होता है, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होती। एल में वो क्या करेगा, एल के अंदर जितना सब कुछ है सब खाली कर देगा, बोलेगा भाई डेटा खत्म कर दिया मैंने, उसका लिस्ट है खाली, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन जो डेल भाई साहब हैं, ये तो एल नाम का वेरिएबल ही मेमोरी में से, रैम में से डिलीट कर देते हैं। कहते हैं एल नाम का कुछ है ही नहीं, बनाया ही नहीं साहब कभी, एल था ही नहीं कभी हमारे पास। तो अंतर है भाई साहब, आप देख सकते हैं कि एल इज नॉट डिफाइंड। तो डेल एल करके एल बराबर आप जो है काम करें, जाकर के हितेश लिख दें और रन करें, तो आप देख सकते हैं कि हितेश यहां पर आपके सामने आ रहा है। तो विच मेक सेंस कि आप इस वेरिएबल को पूरा फ्री कर दे रहे हो। लेकिन क्लियर में ऐसा नहीं हो रहा था, वो कह रहा था कि वेरिएबल वगैरह में लिस्ट रहेगी, डेटा खाली हो जाएगा। तो इन दोनों बातों का ख्याल रखिएगा, विच इज नाइस। तो एक हमारे पास ये भी फंक्शन था। एंड आप देखिए कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो बड़े ऑब्वियस से बड़े सिंपल से हैं, जैसे कि 10 लिखा मैंने, 20 लिखा मैंने, 30 लिखा मैंने, है ना, वापस से एक बार 10 लिख दिया, 40 लिख दिया, 50 लिख दिया, एंड दैट इज इट। अब मैंने रन किया तो यहाँ पर काफी बार मुझे डेटा देखने को मिल रहा है। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, अभी तक तो लिस्ट पर कोई काम कर रहे थे। अब देखिए ये भी कुछ फंक्शंस हैं एक तरीके से, जैसे मैंने कहा काउंट कर लो 10, बताओ कहाँ कहाँ पे है, कितनी बार है, सॉरी। तो 10 जो है टोटल 3 बार आया है, तो काउंट ने हमको गिन के बता दिया। अब अगर मैं एक लूप चलाऊं 3 बार का और रिमूव लिख दूं उसमें, तो तीनों बार के 10 खत्म हो जाएंगे। एक लूप चलाऊं, काउंट करो 10 को, अगर एक से ज्यादा बार हो तो लूप चलाना, एक बार रहने देना, तो डुप्लीकेसी भी खत्म आप करवा सकते हो ऐसे करके। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आते हैं उस तरह के सवाल पे। और भी बहुत तरीके हैं वैसे, डुप्लीकेसी खत्म करना बड़ा फेमस सवाल है लिस्ट का वैसे तो मैं तो आपको अप्रोचेस बता रहा हूँ फिलहाल, बेसिक। अगर मैं ये पूछूं कि भाई बता 10th कहां पे है, तो 10 जो है 0th नंबर पर, ये बाकी की नहीं बता रहा है, जो सबसे पहली बार मिली सिर्फ उसी की बता रहा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। सारी चाहिए तो खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, लूप लगा सकते हैं, विच इज नाइस, अच्छी बात है। तो इस तरीके के भी कुछ फंक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से अपना लिस्ट जो है उस पर हम काम कर सकते हैं कि भाई कभी ऐड करवा लिया, कभी रिमूव करवा लिया, तो असाइनमेंट हम उस पर कर सकते हैं। उसके अंदर का कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालना हो, कौन सी चीज कितनी बार है, कौन सी चीज कहाँ है, तो वो हमने देख लिया। अब उसको आप सॉर्ट वगैरह भी कर सकते हो। ये देखो, तो प्रिंट करा हमने एल को और हमने देखो तो 10 लगातार तीनों बार, एंड उसके बाद 20, 30, 40, 50। लेकिन आप एक्चुअल में डेटा हमने जब बनाया था तब की चीज देखेंगे तो 10 और 10 यहां है, 20, 30 और फिर उसके बाद वापस से 10 है। तो उसने क्या किया कि लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज कर दिया, अरेंज कर दिया। अगर आप सॉर्ट में रिवर्स बराबर ट्रू लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ऑल्दो ये सेम काम करने का एक तरीका ये भी है कि आप सॉर्ट करके लिस्ट को आप वाकई में उल्टा कर दें, तो आपको याद होगा कि कुछ इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, तो भी हो जाएगा। लिस्ट को रिवर्स, ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने लिस्ट को उल्टा करके वापस एल में रख दिया, ऐसे तो फिर प्रिंट होगा ना फिर तो सिर्फ। अच्छा, आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि एल डॉट रिवर्स भी एक फंक्शन आता है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर आप सॉर्ट किए बिना रिवर्स करेंगे तो फिर तो सिंपली बस रिवर्स हो जाएगा, सॉर्ट नहीं होगा। 50, 40, 10, 30, 20, 50 के बाद 40, 40 के बाद फिर 30 आना चाहिए था, फिर 10 पहले ही आ गया क्योंकि सॉर्ट तो हुआ ही नहीं है कभी। तो आप ये सब भी काम कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये सारे फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि लिस्ट के अंदर ये फंक्शंस हमारे साथ क्या यहाँ पर हमारे काम आ रहे हैं। अब एक आता मैं छोटे मोटे प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है जो कि कुछ इस तरीके से खाली है, और हम क्या करना चाह रहे हैं ना, हम 1 से लेके 10 तक के जितने एलिमेंट हैं सब इसमें रखना चाह रहे हैं। तो भाई अब लिस्ट बन गई हो और बाद में कुछ ऐड करना हो तो अपेंड होता है, इंसर्ट होता है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐड करना है तो फिर अब इसमें तो फिर सीधी सी बात है अपेंड ही लगा लो। कोई खास ऐसा तो नहीं कि कहीं भी रैंडम जगह ऐड करना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो एल के बाद अपेंड लिखते हैं, कहते हैं एल डॉट अपेंड 1, फिर 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, उसके थैंक्स टू द एआई इतना तो कर ही सकते हैं इस्तेमाल। डन 8, 9 एंड 10। उसके बाद हमने कहा प्रिंट कर देना एल को, हियर वी गो। अरे बाबा, तो ये काम जरा दिमाग लगाइए, लूप लगा के भी तो हो सकता है। ये क्यों हाथ से लिख रहे हैं ऐसे, ये मजदूरी करने की क्या जरूरत है। तो व्हाट वी कैन डू कि फॉर आई इन रेंज, और हमने कह दिया भाई 100 ले लो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा एल डॉट अपेंड आई, तो 0 से लेकर 99 तक ही आपके पास आ गया। ये लीजिए साहब, आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, 1 से स्टार्ट करो, 101 तक जाओ, एंड एक काम करना 3 का गैप, अरे सॉरी कॉमा 3 का गैप दे देना। तो 1, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 19 देख रहे हैं इस तरीके से। ये आपके पास यहाँ पर सारा जो डेटा है ये यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। तो यू कैन प्ले विथ इट, बहुत अच्छी चीज है। ऐसे काम करते हैं, मैं जाकर के कहता हूँ लिस्ट है,
हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, है ना, और मुझे पता करना है कि 1 जो है वो कहाँ कहाँ पर है। और लिख देता हूँ थोड़ा सा डन। तो कुछ ज़्यादा ही एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं एंड ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई टोटल 1 कितनी बार है, तो मैंने कहा L डॉट काउंट 1, तो भाई बहुत बार है, 4 बार है 1, दैट इज नाइस। 3 कितनी बार है, 3 8 बार है, बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ है 3, ओके कहाँ कहाँ है 3, इंडेक्स बतानी है, कैसे पता चलेगा, आइए फॉर लूप लिखते हैं, फॉर आई इन, और यहां पर जाकर के मैं रेंज लिख दूंगा। मैंने कहा भाई देखो कहां से स्टार्ट करना है, तो 0 से करना ही होता है, कहां तक जाना है, लेंथ ऑफ L तक, प्रिंट कर दिया मैंने आई को। देखिए वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ टफ है, बट फिर भी मैं समझाना चाहूंगा। लेंथ ऑफ L क्या करता है, गिन के बताता है कि लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो भाई हमारी लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 21 थे, तो उसने 21 लिखा। चलिए मान लीजिए कम करके दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा मैं। मान लीजिए हमारे पास 1 2 और ये 3, तो 0 1 2, ये 0 1 2 क्यों आया, लेंथ ऑफ L ने क्या बोला, 3, तो 3 बोला, तो 0 से लेके 3 तक अगर आप जाएंगे तो 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, तो वही आ रहा है। और मजेदार बात यह है कि लिस्ट की इंडेक्स भी तो यही है, 0th इंडेक्स पढ़िए, फर्स्ट इंडेक्स पढ़िए, सेकंड इंडेक्स पढ़िए, तो दैट इज ट्रू, दैट इज नाइस। तो मैं वापस से भाई लिस्ट को थोड़ा पहले जैसा कर दूं, है ना, तो अच्छे खासे एलिमेंट यहां पर आपके पास हैं 0 से लेके 20 तक। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू सी कि आपके पास यहां पर जाकर के बड़ा सिंपल सा काम आप करें, आप कहिए भाई इफ L की आई वाली इंडेक्स, इसको जरा ध्यान से समझिए, पहले मैं आपको प्रिंट ही करके दिखा देता हूं। तो मान लीजिए प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे, प्रिंट, मैंने कहा आई, तो आई तो गिनती है, मैंने कहा कॉमा देना, यहां पर लगाना इक्वल टू या डैश डैश वॉट एवर इट इज डन, और मैंने कहा कॉमा लगा के बोलना L ऑफ आई, इसको हम L ऑफ आई पढ़ते हैं, L बड़े ब्रैकेट आई, अच्छा थोड़ी लगता है सुनने में। तो आई में क्या है, 0th इंडेक्स, तो L की 0th इंडेक्स पर जो है, फिर आई में अगली बार क्या आएगा 1, तो L की फर्स्ट इंडेक्स पर जो है, एंड सो ऑन, इस तरीके से सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो 0th इंडेक्स पर 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पर 1 है, सेकंड इंडेक्स पर 2 है, थर्ड इंडेक्स पर भी 2 है, फोर्थ इंडेक्स पर 2 है, फोर्थ इंडेक्स पर 4 है, फिफ्थ इंडेक्स पर 2 है, उस तरीके से यहां पर दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूं कहां कहां 3 है वो बताओ, अच्छा कहां कहां 3 है, तो इफ L ऑफ आई मतलब लिस्ट की 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, जो भी है उस पर अगर मुझे 3 मिल जाए तो प्रिंट कर देना। ओके, 7th इंडेक्स पे 3 है, 9th इंडेक्स पे 3 है, 10th इंडेक्स पे 3 है, 12th इंडेक्स पे 3 है, 16th इंडेक्स पे 3 है, 17th 18th एंड 19th, कितने निकले, टोटल 8। और थोड़ी देर पहले जब हमने पाइथन से पूछा था कि भैया पाइथन प्लीज जरा मदद करो यार, बताओ जरा यार, ये बताना कितनी बार यहां पर 3 है भाई साहब, तो क्या बोला था उसने, 8 बार है। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, इस तरीके से हम यहाँ पे जो है फंक्शंस को इस्तेमाल में ले करके या खुद से लूप वगैरह लगा करके काफी कुछ कर सकते हैं। तो जो ये फंक्शंस हैं ये अपने आप में तो मैजिकल हैं ही, अपने आप में तो ये काफी पावरफुल हैं ही, पर जब आप इन्हें अपने कस्टम लॉजिक के साथ मिलाते हैं, जैसे मैंने अभी लेंथ को मिलाया, इससे पहले अपेंड को मिलाया था, पॉप मिला सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा जहां जहां 3 है, एक काम करो L डॉट जा करके काम करो, पॉप लिख दो और आई, तो आई में क्या मतलब हुआ, आई का, आई में मतलब इंडेक्स हुआ, तो जहां जहां पर 3 है वहां से उसको हटा दो। और इसके बाद अब मैं प्रिंट करता हूं, मैंने कहा L पे जाकर के प्रिंट करना, तो अगर आप देखेंगे तो एक आपको चीज दिखाई देगी कि L ऑफ आई इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और जरा आप जरा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये एरर यहां पर क्यों आया है। बड़ा बेसिक सा एरर है वैसे तो, बट मैं चाहूंगा कि एक बार आप दिमाग लगाएं और कमेंट भी करें कि भाई ये जो एरर है यहां पर ये क्यों आया है कि L ऑफ आई जो है 3 के बराबर हो, तो हम उसको हटाना चाह रहे थे, बट वो कह रहा है कि आई जो है वो रेंज के, इंडेक्स की रेंज के बाहर जा रहा है। तो ऐसा यहां पर भाई ये एरर क्यों आया है, जरा इसको आप ट्राई करें, जरा दिमाग लगाएं, आई एम श्योर कि आपसे ये हो जाएगा। प्लीज कोशिश कीजिए। देखिए क्या कीजिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं, थोड़ा लेमैन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इतना करने की जरूरत नहीं कि लोगों को ऐसे भी दिख जाएगा। आप आई प्रिंट कर दीजिए, तो आप देख ही रहे हैं कि 0 से लेकर 20 तक आपके सामने आ रहा है। अगर आप L ऑफ आई प्रिंट करेंगे तो सारा डेटा आ रहा है, अगर आप 3 लिख देंगे तो ट्रू फॉल्स आपके सामने आ जाएगा। आप एक काम करें, यहाँ पे जाकर के आप F लगाएं। तो ऐसे करके मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी जगहें हैं जहां जा करके मिस्टेक्स हुई, कौन कौन सी जगहें हैं जहां के
जाके मिस्टेक्स हुई। तो एल डॉट पॉप जब आपने लिखा और पॉप में आपने आई लिखा, तो फिर ये एरर अचानक से कहां से आ गया? जब सब ठीक ही था, आई का मतलब इंडेक्स है और ऐसी कोई दिक्कत तो नजर आ नहीं रही है, तो फिर ये अचानक से ये जो चीज़ है वो क्यों यहाँ पर हमको परेशान कर रही है? आई एम श्योर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये आपके समझ में आएगा तो बहुत आपको फायदा होगा इससे। एक अगेन मैं हिंट दे ही देता हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। जब आप पहली बार पॉप करेंगे तो आपको नहीं लगता कि अगर पहले 20 एलिमेंट्स थे और 3 मिला, 3 हमने हटा दिया, तो 3 हमने हटा दिया तो लिस्ट छोटी भी तो हो गई ना? तो लिस्ट अगर पहले 20 एलिमेंट्स की थी तो अब 19 एलिमेंट्स की हो गई। तो अब अगर 19 एलिमेंट्स बचे, देखिए समझिए, आपके पास 20 एलिमेंट्स हैं, एग्जाम्पल, ज्यादा होंगे कम होंगे जो भी हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, उसमें कई अलग अलग जगहों पर 3 है। अब आपने किसी एक जगह से 3 हटा दिया, जो पहला मिला आपने हटा दिया, और बहुत जगह है वहां से भी हटा सकते थे, तो आपने कहा हटा दो। तो जैसे ही आपने कहा हटा दो, तो अब 20 एलिमेंट्स बचे, कहां हटने के बाद तो 19 हो गए। और जब लिस्ट छोटी होगी तो उसकी इंडेक्सिंग भी तो चेंज होगी, जो 20 पे था वो 19 पे आ गया, जो 19 पे था वो 18 पे आ गया। तो ऐसे करते 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 तो फिर जो लास्ट का 3 है वो वहां बचेगा ही नहीं, वो तो पता नहीं कितना ही पीछे पहुंच जाएगा। यही प्रॉब्लम है। आई एम श्योर ये आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो कोशिश कीजिए कि ये भैया ये गड़बड़ तो देगा। तो दिस इज रॉन्ग आपके सामने, ये मैं लिख देता हूं, ये रॉन्ग है, ये नहीं सॉल्व कर पाएगा हमारे इस प्रॉब्लम को कि जहां जहां 3 है उसको हटा दो। तो क्या रिमूव लगा के कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो प्लीज, है ना, एक बार गिव इट अ ट्राई और फिर बताइए कि आपको मान लीजिए कि 3 जहां जहां है वो सब हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, इनफैक्ट अगर एक रहने देना है बाकी से हटाना है तो कैसे कर सकते हैं। ये एक आपका छोटा सा टास्क है इस वीडियो से। आई एम श्योर कि इस वीडियो में आपने लूप के साथ लिस्ट को, प्रिंट करना लिस्ट को, एंड मेथड्स जो हैं उसको समझ लिया होगा। एंड अगेन मैं वीडियो को एक एरर पे खत्म कर रहा हूं। मैंने कोशिश कर दी है कि मैं आपको समझा दूं कि वो एरर क्यों आया। वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आपको बताऊं, मैं चाहता कि आप खुद फिगर इट आउट करें, बट ठीक है, एक हिंट दे दी मैंने छोटी सी कि अब पॉप ने पहली बार 3 को हटाया तो लिस्ट में उतने एलिमेंट ही नहीं बचे। अब अगली बार जब लूप चलेगा तो फिर तो 3 वहां है ही नहीं जहां पहले वाली लिस्ट में था। और पॉप जब जाके बोलेगा भाई 17th नंबर पे 3 है, तो भैया लिस्ट में टोटल 8 बार 3 है और 6 बार हम 7 बार हम हटा चुके हैं, तो लिस्ट में अब 17वां इंडेक्स बचा कहाँ हटाने के लिए? तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो उसको प्लीज आप, आई विल रिकमेंड कि आप एक बार ट्राई कीजिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लिस्ट को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएंगे। मे बी हम बात करेंगे कि किस तरीके से लिस्ट मेमोरी में स्टोर होती है और किस तरीके से रैम के अंदर इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। एक सवाल और आपको यहाँ पर मैं समझाने के लिए छोड़ करके जाऊंगा इस वीडियो में कि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, सी ले लीजिए, पाइथन ले लीजिए, जावा ले लीजिए, जावास्क्रिप्ट ले लीजिए, आपने एक बात नोटिस करी होगी, और अगर आपकी पहली लैंग्वेज है तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में जो लिस्ट है वो 0th इंडेक्स से ही शुरू होती है। वाई सो? इतना क्या प्यार है प्रोग्रामर्स को 0 से कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 से ही शुरू हो रही है भाई चीज। तो ये कोई ऐसे कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है और बड़ा अच्छा लॉजिक है, समझना चाहिए। और सी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो बड़ा पक्का लॉजिक है, क्योंकि भाई साइज फिक्स होता है ना इंट 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 का, तो बड़ा एक जरूरी अच्छा फॉर्मूला है भाई, चीजें इंडेक्सिंग में काम कैसे करती हैं, इंटरनली रैम में कैसे स्टोर होती हैं, एंड मेरे ख्याल से उस पर हमें बात करनी चाहिए। एंड उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एक टॉपिक होता है कि लिस्ट में अगर आपको लूप और एफिस लगा के कुछ काम करना है तो बड़ा शॉर्टकट है उसका काम करने का, कि लिस्ट में से कुछ ढूंढ लिया, कुछ डिलीट कर दिया, कुछ उसमें काम कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। तो कॉम्प्रीहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, उस पर हम बात कर सकते हैं। एंड फिर थोड़े मोड़े और कुछ टॉपिक्स के बाद टपल इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा, परेशान इन द सेंस इतना आपको नया नहीं लगेगा, क्योंकि आप काफी कुछ कर चुके होंगे लिस्ट पे। एंड फिर डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बड़े सवाल भी आते हैं इंटरव्यू में उस पर, और बड़े अच्छे लेवल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उससे। आप देखेंगे डीएसए के भी कई सारे क्वेश्चन, जिसमें हैश मैप एक चीज होती है, तो पाइथन में डिक्शनरी है उस लेवल पे, हम उससे काफी काम करवा सकते हैं। तो देखते हैं उस पर, धीरे धीरे करके हम आते हैं। फिलहाल तो आप पहले सरड़ को सॉल्व करें, फिर आगे बात करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए, अगली वीडियो जल्दी लेके आते हैं।